सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम जानेंगे कि कैसे बालक नानक जी को गौएं चराने के लिए भेजा गया और फिर क्या हुआ। तो गुरु नानक जी को अकाल पुरख परमपिता परमात्मा ने संसार में जो रूहें तड़प रही थी उनको शांत करने के लिए भेजा था। दुनिया के कामों के लिए उनका कोई ध्यान नहीं था और वो नानक जी सतकर्तार जपते हुए मस्त रहते और बैठे रहते। वे किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। उनका उदास चेहरा देखकर मेहता कालू जी बहुत घबराते और चिंता करते कि ये बच्चा जो है पढ़ने भी नहीं चाहता, साधुओं की संगत में रहता है, ये बड़ा होकर क्या करेगा। जैसे कि हर माता पिता की चिंता होती है, क्योंकि वो दुनियावी पुरुष थे। तो मेहता कालू जी ने नानक जी को सांसारिक रूप से जोड़ने के लिए उनको गौएं और भैंसें चराने के लिए भेज दिया और बोले कि जाओ इनको किसी खुली जगह पर चरा कर ले आओ। हाथ में सोटी पकड़कर नानक जी गौओं और भैंसों के पीछे चल दिए और ऐसी खुली जगह पर ले गए जहाँ हरी हरी घास थी। तो गौओं को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा थी और वो बैठे बैठे वहाँ परमपिता परमात्मा से करतार से जुड़ गए। गौएं उनको भूल गई, उनके मन में से भी गौओं का ख्याल निकल गया और वे परमपिता परमात्मा से जुड़ गए। अंतर ध्यान होकर गुरुजी परमपिता परमात्मा की लीव से जुड़ गए। इसी तरह से जो गौएं थी वो साथ में, एक किसान का गेहूं का खेत था, तो गेहूं की हरियाली देखकर जो गौएं थी वो उसमें चली गई और अपना पेट भर के और वहीं बैठ गई। जब खेत का किसान आया और अपना उजड़ा खेत देखा तो वो बहुत ही हैरान हुआ, बहुत गुस्सा आया उसको। उसने गौएं बाहर निकाली। उन्होंने, नानक जी तो कुछ नहीं कहा कि ये सोच कर कि ये पटवारी का बेटा है, लेकिन क्या हुआ कि वो गांव के मालिक रायबुलार जी के पास चला गया और बोला कि पटवारी के लड़के ने मेरे गेहूं के खेत को उजाड़ दिया है, आप चलो साथ चलकर देखो कि सारा खेत उजड़ गया है, मैंने खुद अपने खेत से गौओं को निकाला है, आप चल के देख लें। तो रायबुलार जी उस समय को कहीं जाना था घूमने फिरने के लिए ही, चलने फिरने के लिए ही, तो वो उधर की तरफ ही चल दिए। जाकर देखा तो साथ में कालू जी को भी साथ ले लिया। जब जाके देखा तो सारे जो खेत हैं वो इतने लहला रहे हैं कि ऐसा कोई निशान भी नहीं था कि गौएं जो हैं उस खेत में घुसी हों और उन्होंने एक तिनका भी तोड़ा हो। जब किसान ने ये देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हो गया, हाथ जोड़कर बोला, मालिक पता नहीं ये क्या कौतुक है, मैं तो अभी भी अपने उजड़े खेत को देख कर गया हूँ और गौओं को खेत से निकाल कर गया हूँ। तो राय बुलार जी बोले कि देखो यहाँ तो एक तिनका भी टूटा नहीं है, ना ही किसी के निशान है, ऐसे झूठी जो है उनकी सूचना दे रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। तो किसान ने राय बुलार जी से और कालू जी से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे बख्श लो, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो सच्चा ही था, सत्य ही बोल रहा था, लेकिन अब मैं झूठा हो गया हूँ। ये तो लगता है नाना कोई करामाती जीव है, ये तो मैंने खुद ही एक कौतक देखा है, एक करामात देखी है। तो ये सुनकर जो राय बुला रहा है वो सोचता हुआ आगे चला गया। धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।